हरे कृष्ण राधे राधे। ये मन, मेरा मन, आचमन, ये दो बातें आज मैं बताना चाहता हूं। आचमन क्यों किया जाता है? भोजन करने से पहले, पूजन करने से पहले, कोई भी शुद्ध काम करने से पहले आचमन किया जाता है। बाएं हाथ से जल दाहिने हाथ में लेकर इनको 3 बार आचमन किया जाता है। और आचमन का मंत्र बहुत बड़े हैं, मगर सिर्फ श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कह के आप आचमन कर सकते हैं। तो आचमन करने से क्या होता है, ये जो गला है ये भीग जाती है और आप पूजन में जो उच्चारण करेंगे उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार जब आप भोजन करने से पहले आचमन कर लेते हो तो आपको भोजन में भी आपको गले में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। इसलिए आचमन का बड़ा महत्व है। इसलिए भोजन से पहले, पूजन से पहले आचमन अवश्य करें। और आचमन का जो मंत्र है श्री विष्णु करके जल ग्रहण करने के बाद आप प्रसाद भोजन करें, पूजन करें। ये हो गया। और अब मन के बारे में बता रहा हूं। मन, ये मेरा मन ही मेरा मित्र है और मेरा शत्रु है। कैसे? भगवत गीता का अध्याय 6 में 6ठा अध्याय का श्लोक नंबर 5 में ये बताते हैं। और अमृत बिंदु उपनिषद में 2 नंबर में भी कहा गया है, मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो बंधाय विषय संगो मुक्तये निर्विषयं मनः। अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है। विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। भगवत गीता का अध्याय 6ठे अध्याय में 6 नंबर श्लोक में कहा गया है कि बंधुरात्मात्मन तस्य येनात्मेव आत्मानं जित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत्वास्त्वमेव शत्रुवत। अर्थात जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को बस में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को बस में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को बस में नहीं कर सकता वह सततः अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह इसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। भागवत गीता का ये जो बात है ये चिंतन करने की और मनन करने की आवश्यकता है। मेरे सनातनी भाइयों, आपका कोई मित्र और शत्रु बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है, जिसके कारण आप बार बार धोखा खा रहे हो, परमात्मा से मुलाकात नहीं हो रही है और परम प्रेममय आनंदमय जीवन आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। बार बार निराशा हाथ लग जाती है, क्योंकि आपका जो मन रूपी शत्रु आपका नियंत्रण में नहीं है
और जिसने अपने मन को नियंत्रण में कर लिया वो साक्षात परमात्मा में लीन और उनके भक्तामृत के लिए अग्रसर हो सकेगा और परमात्मा का परम भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग में जा सकेगा। लेकिन भक्ति मार्ग में जाने से रोकता कौन है? सबसे पहले रोकने वाला आपका मन है, जो मन इंद्रियों के वश में है। अर्थात जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अजीवित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप आज्ञा का पालन करता है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्णा भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। भागवत गीता का 6ठा अध्याय का 7वां श्लोक में क्या कहता है, जरा गौर से सुनिए। अगर आप सचमुच हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं तो। और ये गीता का रहस्य बड़ा ही महान रहस्य है और इसको बड़ा ही सरल भाषा में, बड़ा ही सुंदर तरीके से भगवत गीता में बताया गया है। जो कोई भी पापी मनुष्य, कोई भी भ्रमित मनुष्य, कोई भी अज्ञानी मनुष्य, ज्ञानी और अज्ञानी किसको कहते हैं? ज्ञानी जो मन के बस में है वो अज्ञानी है, और जो मन को बस में कर लिया है वही ज्ञानी है। इसमें कहता है, जरा गौर से सुनिए, ध्यान लगा कर सुनिए। कोई खर्च नहीं लगेगा, आपसे कोई कुछ लिया नहीं जा रहा है कुछ, बल्कि आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है, वो भी फ्री में आपको मिल रहा है। अगर आप इस कथा को सुन रहे हो तो बहुत परम भाग्यशाली व्यक्ति आप सिद्ध हो सकते हो। मैंने अपने एपिसोड में, अपने वीडियो के अपलोड करने वाले सभी कथाओं में जो मैं प्रकाश डालता हूँ, इसके बदले में बहुत सारे मित्रों, सनातनियों के द्वारा मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, बहुत सारा प्यार मिलता रहता है और आप भी सनातनी के सच्चे रहस्य को जान पाएंगे। एक छोटी छोटी ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो आइए अध्याय 6ठा, गीता का अध्याय 6ठा में 7वां श्लोक क्या कहता है। गीतात्मनम प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखु दुख से दुखेषु तथा मानापमानयो। जिसने मन को जीत लिया है अपने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक से हो जाते हैं। तात्पर्य, मनुष्य जीव के उस भगवान की आज्ञा का पालन करने में निमित्त आया है जो जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है, तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है तथा ज्यों ही वह मन किसी योग पद्धति द्वारा बस में आ जाता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के लिए अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को बस में करने के से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। चूंकि कृष्ण भावना भवित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भगवत संसार के द्वंद्वों तथा सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है।
यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता बताई गई है। अब आइए मैं आपको 6 अध्याय का श्लोक नंबर 8 में क्या कहता है ये अवश्य सुने, बड़ा ही महत्वपूर्ण। ऐसे तो गीता में 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। किसी भी श्लोक, किसी भी अध्याय का सिर्फ ज्ञान अमृत भरा हुआ है जो आपको प्राप्त हो सकता है बड़ी सरल भाषा में, सरल रूप से। लेकिन इसका शत्रु कौन है? कौन है जो आपको परमात्मा से के पास जाने से रोक दे रहा है? कौन है जो आपको भक्ति मार्ग में जाने से रोक रहा है? कौन है जो भागवत कथा को सुनते तो हो मगर अंदर ग्रहण होने की आज्ञा नहीं मिलती है? वो है ये मन। ये मन में जो इंद्रिय है वो आपका बस में जब तक नहीं हो जाएगा तब तक भगवत प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं है। अध्याय 6 के 7वें श्लोक में ये स्पष्ट कहा गया है। अब आते हैं अध्याय 6 का 8वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। इस मधुर वाणी को अवश्य सुने और अपने जीवन में हृदय को परिवर्तन करें। कैसे? मन को बस में कर। और आपका शत्रु कोई बाहर नहीं है और आपका मित्र भी कोई बाहर नहीं है, आपके अपने अंदर है। यही गीता का रहस्य आपको बता रहा है कि ये जो आपका हृदय रूपी जो रथ पर सवार करने वाला जो सारथी बनकर मन बैठा हुआ है वो जिस तरफ ले जा रहा है आप उस तरफ चले जा रहे हो। यानी मन के बस में आप हो गए हो। और जब आपका बस में मन होगा तो मन को तुम बोलोगे कि तुम उधर ले चलो जिधर परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, सत्य के मार्ग पर ले चलो, भक्ति के मार्ग पर ले चलो और वो श्रद्धा के मार्ग पर ले चलो और भगवत प्राप्ति के मार्ग पर ले चलो, मुझे सत्संग की ओर ले चलो। तब वो मन को जाने का इच्छा नहीं करेगा लेकिन उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि आप चाबुक से मारोगे उसको ना, इसीलिए। लेकिन यदि मन के बस में अगर तुम हो तो मन इन सब चीज़ों पर नहीं जाकर वो मन किधर जाएगा? सुंदर नारियों के तरफ, तामसिक आहार पाने के तरफ, मुफ्त का भोजन खाने के तरफ, पर निंदा सुनने के तरफ, वो तमाम उस रास्ते में जाने लगेगा जहाँ से आपको भगवान का जो भक्ति मार्ग है लाखों मील पीछे छूट जाएंगे। और एक दिन आपका वो मंजिल मिलेगा जहाँ नर्क और जहाँ अशांति दुखों से भरा हुआ, उस समय पछताने से कोई फायदा नहीं है। तो समय को व्यर्थ न कि ये रहस्यमय गीता का ज्ञान अध्याय 6 का 8वां श्लोक क्या कहता है जरा प्यार से, ध्यान से, दिल से सुनिए मेरे बंधु, मेरे सनातनी भाइयों। आपको बारंबार नमस्कार है, बारंबार श्रद्धा करता हूँ, आदर के साथ बता रहा हूँ। अध्याय 6 का श्लोक नंबर 8। ज्ञानं विज्ञाना तृप्तमात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टस्मकांचनं। अर्थात वह व्यक्ति आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है कि इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय कहा जाता है। सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ हो या पत्थर हो या सोना हो, सबको एक समान देखने लगता है। तात्पर्य यह है कि परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्ति सामृत सिंधु में 1.2.234 में कहा गया है। क्या कहा है? बड़ा गरूड़ बात, बहुत गुप्त रहस्य में बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको हृदय में एक ज्ञान का दीप जला देना चाहता हूँ, मन को बस में करने का चीज चलाता हूँ। आप बहुत बड़े भ्रम में हो। आजकल शादी ब्याह में, समाज में जब जाते हो तो
तो निमंत्रण आता है तो हम लोग जाते हैं, वहाँ क्या देखता है कि उसने क्या क्या लाया। गिफ्ट में वस्त्र, आभूषण, जेवरात जो लाते हैं उनकी इज्जत ज़्यादा होती है, जो नहीं लाते हैं उनकी इज्जत नहीं होती। चाहे रिश्ता कितना भी गहरा हो, सारे रिश्ते का मूल जड़ हो गया है लेन देन। अगर आप किसी को देते हो तो बहुत अच्छा, लेकिन जब पाने की आशा करते हो तो बहुत खराब। तो ये हो गया माया का संसार। यहाँ कोई ना आपका मित्र है, ना कोई आपका शत्रु है, और आप इस माया में जब जाओगे तो सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा। जहाँ भी जाओगे अपमान ही मिलेगा। मैं अपनी ज़िंदगी की बात बता रहा हूँ कि मैं जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, जितने मेरे प्रिय बंधु हैं, कोई ऐसा नहीं मिला जिसने मुझको धोखा नहीं दिया, जिसने मुझको अपमान नहीं किया। क्यों कि जब तक मैं उनके बातों पर हाँ हाँ करता रहा तब तक तो मैं बहुत अच्छा था, लेकिन ज्यों ही मैं उनके बातों को काट दिया, क्योंकि वो अधर्म की बात करते थे, जब वो अधर्म के रास्ते पर थे तो मैंने उनको जैसे ही रोकना चाहा तो उनका सबसे पहला शत्रु मैं ही बना और मुझे अपमान करके वो अपने घर से निकाल दिए। इस तरह का मैंने बहुत बड़े बड़े जगहों पर जाकर देखा है, लेकिन मुझे एक जगह परम शांति मिली है, वो है मंदिरों के द्वार में। मंदिर के द्वार में जब हम जाते थे और जाते हैं और उनकी भक्ति आराधना में जब पहुंचते हैं तो वहाँ से लौटते समय परम आनंद आता है। लेकिन वही अपने रिश्तेदारों के घर, दोस्तों के घर, समाज में, कहीं भी निमंत्रण में, सोसाइटी में, जहाँ भी जाते हैं, मगर वहाँ से आते वक्त मुझे दुख ही दुख होता है, इसलिए कि मुझे परम ज्ञान हो चुका है। मैं देख रहा हूँ कि असत्य के साथ, अधर्म के साथ मैं एक पल टिक नहीं सकता, और मैं अधर्म को होते हुए देख भी नहीं सकता, और उन पापियों का साथ दे नहीं सकता। यही कारण है कि परमात्मा के पास आओ और उन लोग माया का संसार को त्याग करो। हाँ, रिश्ता सबसे रखो, लेकिन इतना ही रखो कि जय राम जी की इतना ही रखो, जय श्री राम बोलो इतना ही रखो, लेकिन किसी से गहरी दोस्ती में मत जाना, और अपना दिल को किसी के पास समर्पित मत कर देना। इतना किसी से गहरा दोस्ती, गहरी रिश्ता मत बना लेना कि बाद में तुमको उतना ही कष्ट होगा। तो आइए, समय को व्यर्थ न करते हुए, जो भक्ति शामृत सिंधु में जो 1.2.234 में कहा गया है उसको ध्यान से सुनिए। बड़ा अमृत वाणी है। मुझे पैसा नहीं देना है आपको, ना ही आपको किसी प्रकार का हमको लोभ है। मैं ये गुप्त रहस्य सभी उन सनातनियों को कहना चाहता हूँ जो मेरे परम प्रिय भक्त हैं और मेरे परम मित्र हैं और परम सनातनी हैं और मेरे को श्रद्धा करने वाले हैं, या अश्रद्धा भी करते हैं तो उनको भी नमन। मेरे नज़र में कोई पत्थर या कोई सोना, कोई भी एक ही जैसे हैं। जो भक्ति मार्ग में हैं वो भी मेरे अपने हैं, जो तामस मार्ग में है, तामसी जीवन में है, वो भी मेरे अपने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए, समय को व्यर्थ न गंवाएं। ये कहता है 1.2.234 में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यान मृन्द्रिये सेवोन्मुखे हिं जिह्वा दौ स्वयं सेव स्फुरुदत्यदः। जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान और भगवत की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। यह भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वता से कोई कृष्ण भावनामृत नहीं हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे, बहुत ज्ञानी, बहुत श्लोक याद मुखस्त करने वाले, माने चारों वेद मुखस्त हो गए हो तो भी आप ज्ञानी हो गए, भगवान कृष्ण भावनामृत में हो गए। एक मूर्ख व्यक्ति नहीं कर पाए, ऐसी बात नहीं है। यहाँ भगवान कहते हैं उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति
का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। किंतु अनुभवी आत्मा ही आत्म संयमी होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है, क्योंकि उसे सांसारिक विद्वता के कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए सांसारिक विद्वता तथा मनोधर्म जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। मैंने आपको बता रहा हूँ, मेरा एक गुरु जिसने हमको बहुत सारा ज्ञान दिया है, वो जानते हैं कौन जाति का था? मोची जाति का था, रविदास। और भगवान का सच्चा भक्त था। वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, बहुत धनवान भी नहीं था, लेकिन ज्ञानी बहुत था, और उसने मेरे को आँख खोल दिया। फिर एक और गुरु से मुलाकात हुआ। वो जाति का तुरी जाति, डोम जाति का था, लेकिन उसने भी कुछ ऐसी बातें बताई जो मेरी आंखें खुल गई। जो बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वान, बड़े ब्राह्मण, बड़े विद्वान, बड़े लोग, बड़े महल वाले, ये जरूरी नहीं कि उनकी हृदय में कृष्ण भावना है। वो ऊपर से बाहरी तो दिख रहे हैं, मगर अंदर से नहीं है। लेकिन ये जो मोची जाति का जो रविदास थे, वो महंत जी अंदर से ब्राह्मण थे। और वो डोम जो जिससे हमारा मुलाकात हुआ था, तुरी जाति का था, वो उसने भी जो एक मंत्र दिया था और उसने जो बातें बताई थी, मेरी तो आंखें खुल गई थी। उसके हृदय में बाहर से तो देखने में कुछ नहीं लगा, लेकिन अंदर में उसका ज्ञान भरा था। इसलिए ये भ्रमित में मत रहना कि कोई बड़ा पंडित, बहुत बड़ा वक्ता, बहुत धनवान मठाधीश, वो परम ज्ञानी, उनका पैर छूने के लिए अपना जान दे दो। कई बार देखे हैं कि बड़े बड़े जब कथा वाचन होता है तो पंडित जी को जो आचार्य हैं उनका पैर छूने के लिए भगदड़ हो गए, उसमें लोग कुछ 200-400 लोग मारे गए। ये सब क्या है? ये सब भ्रम है। इस तरह का कार्य मत करो। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, किसी को तुमको महात्मा नहीं मानना है, ना ही किसी को गुरु मानना है। जिसको लगे कि ये अंदर आत्मा से पवित्र लग रहा है, तब तुम उसको नमस्कार करो। लेकिन बाहरी सुंदरता देख करके अगर तुम उसको प्रणाम करते हो या उससे लेन देन करते हो या उसकी भक्ति मार्ग में उसके कहने पर चलने लगते हो, तो तुम महान धोखा खाने वाले हो। इसलिए इसमें मत रहो। अध्याय 6 का 9 नंबर श्लोक में गीता में क्या कहता है, ये गूढ़ रहस्य अवश्य सुनिए। सहृन्मत्रा ऋदुदासी नमध्यस्थ देवस्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विदिश्यते। अर्थात जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह भी उन्नत माना जाता है। इसीलिए अभी भी मैंने जो कहा उसी का यही सारांश है कि कभी भी किसी बड़े पंडित को पूरा विश्वास करके पैर पर गिर मत जाओ। जरूरी नहीं, बाहर से दिख रहा है पंडित है, लेकिन अंदर क्या है तुमको पता ही नहीं। इसलिए जो पंडित हैं, जो ऊपर वाले हैं, जो नीचे वाले हैं, जो नीच है, जो ऊंच है, इस सबको समान दृष्टि से देखो। उसकी अंदर में जो दुख दिखाई तुमको नहीं दे रहे हैं कि बाहरी और भीतरी, तो बाहरी सुंदरता पर कभी मत जाओ। भीतरी सुंदरता जिसके हृदय में है उसको विश्वास करो, लेकिन किसी का दास मत बन जाओ। तुमको अपना दास खुद तुम्हारे हृदय में है, और हृदय में जो मन है उसको मन को मित्र बना लो और उसको बस में करो, तो वो मित्र बन जाएगा।
और यदि मन के वश में अगर तुम हो तो तुम्हारा मन ही तुम्हारा शत्रु है। फिर तुम्हारा कोई भी तीर्थ, कोई कथा, कोई पुण्य, कोई पंडित, कोई गुरु, कोई कुछ नहीं कर सकता है जब तक तुम्हारा मन शत्रु के रूप में विद्यमान। जिस दिन तुम शत्रु को मार डालोगे और मन पर विजय पा लोगे, उसी दिन भगवान श्री कृष्ण का भावनामृत और भक्तिमय जीवन, भक्तिमय आनंदमय और इस आवाजाही जो जीवन का बार बार पुनर्जन्म होना, पाप पुण्य का खेल में चलते रहना, इससे मुक्ति पा जाओगे। इसलिए अध्याय 6 का जो 9 नंबर श्लोक में जो बताया है, ये प्रत्येक श्लोक, ऐसे तो गीता में जितने भी 700 श्लोक हैं सब में ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है, मगर आज जो मैंने दृष्टांत दिया है ये उन लोगों के लिए है कि जो कहते हैं ना वो बड़े हैं, ये छोटे हैं, उनके यहाँ बहुत कुछ देखा मैंने, इनके यहाँ कुछ नहीं है। सब भूल है, सब भ्रम है। कोई स्त्रियों को देखे होंगे कि बाहर से कितनी खूबसूरत लगती है, इतना सजावट है उसका मेकअप है, उसका पहनने का ढंग, चलने का ढंग, स्टाइल, मुंह में उत्तम वाणी है, पूजा पाठ भी करती है, लेकिन अंदर आत्मा में क्या है ये तुम नहीं जान सकते हो। इसलिए किसी को समझने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, सबको छोड़ दो, सबको इग्नोर कर दो, भीड़ भाड़ की दुनिया से हटो, आडंबरों से हटो, किसी से उतना लगाव मत रखो, सबसे जय श्री राम, जय श्री राम का संबंध रखो। गहरी, एक तो बंगला में कहता है ना कि प्रेम सबसे करो पर प्रीत किसी से मत करो। प्रीत का मतलब हो गया गहरा प्रेम, वो करोगे जितना गहरा जाओगे उतना ही कष्ट पाओगे। इसलिए मन, हमारे मन के अंदर जो यही मन एक ही है, लेकिन अगर तुम शत्रु बना के रखे हो तो तुम्हारा गलती है। और इसको अगर मित्र बना लो, ये तुम इसको वश में कर लो और तुम्हारा हृदय रूपी रथ का जो चलाने वाला सारथी, इस मन को तुम अपने अनुसार चलाओ कि तुम रथ को उस तरफ ले जाओ जहां श्री कृष्ण है, जहां सत्य है, जहां धर्म है, जहां अर्जुन है, उधर ले चलो। इस रथ को दुर्योधन के खेमे में मत ले जाओ जहां लोभ, क्रोध, अहंकार से भरा मोह, माया, बेईमानस्यता सब है, उस रास्ते पर मत जाने दो। लेकिन ये मन बार बार वहीं जाना चाहता है, तामसिक भोजन की ओर जाना चाहता है, मुफ्त भोजन खाने की तरफ जाना चाहता है, जहां से कुछ मिलने वाला है वहां जाना चाहता है, जो सिर्फ पाप आचरण की तरफ जाना चाहता है। ये मन बड़ा पापी है दोस्तों, इससे सावधान। और हमारा या आपका कोई भी शत्रु बाहर से नहीं है, आपके अंदर है, क्योंकि आपका मन ही आपका नियंत्रण में नहीं है। तो फिर आप दुनिया को क्या नियंत्रण करोगे, दुनिया को क्या समझाओगे? तुम्हारे अपने हृदय में शत्रु बैठा हुआ है जो परमात्मा तक जाने से रोकता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि परमात्मा का ही इशारा है कि तुम्हारा मन मित्र है या शत्रु, ये भी परमात्मा का ही देन है। जब परमात्मा का किसी इंसान को सुख देने के समय आता है और किसी को सुख देना चाहते हैं तो क्या करते हैं, उस पापी व्यक्ति को किसी सत्संगी से मुलाकात कर लेते हैं और वो सत्संगी के रूप में भगवान ही उनको दर्शन देते हैं और उनको ज्ञान देते हैं। अगर वो ले लिया तो सुधर गया और नहीं लिया तो गुजर गया और उसको भोगना ही पड़ता है। हर एक बार मैंने देखा हूँ, जितनी बार मंदिर जाता हूँ, भगवान किसी न किसी रूप में हमारे पास आते हैं और बहुत कुछ देते हैं, मगर हम लेते ही नहीं हैं। जिस प्रकार साईं बाबा भिक्षा लेने जाते थे तो एक दरवाजा में बार बार उनको अपमान कर देता था, लेकिन एक बगल वाली उनको बार बार सम्मान देता था।
तो एक दिन वो बगल वाली बोली कि बाबा, आपको ये औरत बार बार अपमान करते, फिर भी आप उसके दरवाज़ा क्यों जाते हो? तो उन्होंने, साईं बाबा क्या बोले थे कि बोले कि मैं तो देने आता हूँ, देखो तुमने हमको एक मुट्ठा चावल दी, जाके तुम अपना घड़ा देखो भरा पड़ा है, और उसने एक मुट्ठा चावल नहीं दी तो उसका घड़ा खाली है। तो हम तो देने आते हैं, हम तो लेने नहीं आते हैं। तो वो लेना नहीं चाहती तो मैं क्या करूं? लेकिन मेरा तो कर्तव्य है देना, इसलिए हम देने के लिए आ रहा हूं, लेकिन वो लेती नहीं है। ठीक इसी प्रकार भगवान हर जगह सर्वत्र हैं और आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप देखना ही नहीं चाहते। आपको दे रहे हैं, आप लेना ही नहीं चाहते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, परम प्रेममय जीवन जीना चाहते हैं, तो आइए गीता का ज्ञान अध्ययन कीजिए और हृदय के रूप में जो मन है, इसको चिंतन मनन कीजिए कि आपका मन किस तरफ जा रहा है, पाप के तरफ जा रहा है या पुण्य के तरफ जा रहा है। तो उसको रोकिए, दमन कीजिए, शासन कीजिए, वश में कीजिए। कैसे? सबसे पहले तामसिक भोजन को बंद कीजिए, तामसिक पाप आचरण को बंद कीजिए, झूठ बोलना बंद कीजिए, धोखा देना बंद कीजिए, विश्वासघात करना बंद कीजिए। फिर आप देखिए आपका कितना उन्नति होने लगता है। और हमें बहुत खुशी है कि हमें भगवान गीता के रूप में जो ज्ञान दिए हैं, और गीता हर एक घर में उपलब्ध है। अगर किसी भाई को गीता की ज़रूरत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें, मैं गीता उस एड्रेस में मुफ्त फ्री भेज दूंगा। और मेरी गीता को अध्ययन करो। और मेरी नहीं, ये सबकी है। मेरी का मतलब मेरी आत्मा की, मेरी का मतलब ये शरीर मैं नहीं हूँ, मेरी आत्मा जो परमात्मा में जाना चाहती है। हर एक जीव को परमात्मा ही का दासी है। मैंने एक दिन बताया था कि योग 4 प्रकार के होते हैं। एक योग, दूसरा योग प्लस, तीसरा जोगना और तीसरा जोगन। यानी योग का मतलब योगा, अभ्यास, एक्सरसाइज करना सुबह सुबह, और योग प्लस का मतलब धन कुछ न कुछ बचाते रहना। और ये योग प्लस का मतलब होता है जिस आत्मा को परमात्मा से जोड़ देना और मन को बस में करना। तीसरा होता है जोगना, कुछ न कुछ धन को बचाते रहना ताकि हमें कभी समय पर दान धर्म पूजन पाठ में किसी से मांगना न पड़े। और तीसरा जोगन, इस आत्मा को भगवान का जोगन बना दो, परमात्मा का जोगन बन जाऊं मैं। इस आत्मा को जोगन और परमात्मा का ही जोगन बनकर उनका ही दास बन जाए। यही 4 योग का रूप है जो मैंने अगले एपिसोड में बताया था। ठीक है, आपको अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत सारी कथाएं मिलेंगी, वो भी फ्री में, कुछ लेना देना नहीं है। मुझे सनातन का जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसका आनंद थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच सबको बांटना चाहता हूँ और सबको इसका आनंद लें। राधे राधे।